जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल पर। तो मैं अनीता मिश्रा आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आई हूँ कि कुछ लोगों को ये जानकारी अभी नहीं होगी कि पुत्रदा एकादशी कब है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं सभी बहनों को माताओं बहनों को बता दे रही हूँ कि पुत्रदा ऐसा एकादशी कब पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है। 15 को आपको रहना है या 16 तारीख को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है। तो इसकी जानकारी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि जिन बहनों को, जिन माताओं बहनों को मतलब कि पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो उनको किस प्रकार से ये पुत्रदा एकादशी व्रत रखना है जिससे उनको संतान की प्राप्ति जल्दी ही संतान सुख मिल सके। तो आज इस टॉपिक की पर वीडियो लेकर के आई हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो ये पुत्रदा एकादशी जो है ये साल में 2 बार पड़ती है। एक पड़ती है पौष मास में और दूसरा ये सावन के मास में पड़ता है। शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पड़ती है। जो शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि आती है उसी में ये पुत्रदा एकादशी इसको बोलते हैं। तो जिन बहनों के मतलब संतान की प्राप्ति नहीं होती है वो क्या करें, पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करें। और इस व्रत को बहुत नियम और शुद्धता के साथ रखना है, तभी आपको इसकी फल की प्राप्ति मिलेगी। इस दिन आपको करना क्या है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना। एक दिन पहले जो नहाए खाए होता है उसमें आपको बाल धुल करके शुद्ध होकर के नहाना है और सात्विक भोजन करना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है और बैगन मूली ये सब चीज़ें जो भी नहीं खानी चाहिए उसको आप एक दिन पहले ही नहीं खाना है। और आप इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन ये जो 15 तारीख को ये पुत्रदा मतलब एकादशी तिथि लग जाएगी। सुबह 10:27 पर सुबह से ही लग जाएगी और 16 तारीख को ये सुबह 9:39 तक रहेगी। तो ये जो तिथि की हानि होती है उसकी वजह से आपको पुत्रदा एकादशी सुबह जो 16 तारीख को लगेगा, 16 तारीख को इसका व्रत रखना है। पुत्रदा एकादशी 16 तारीख दिन शुक्रवार को करना है। उसके बाद आपको 17 तारीख को पारण करना है। 17 तारीख को पारण 8 बजे के ही पहले कर लेना है क्योंकि इसमें पारण का विशेष महत्व है। अगर इसमें कोई भी व्रत हो तो पारण का ही विशेष महत्व होता है। और इसका पूजा पाठ कैसे करना है, नियम विधि क्या है, वो भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद आप अपने मंदिर में लक्ष्मी जी का और विष्णु भगवान की पूजा विधिवत करिएगा। उनको सारी चीज़ पीली ही चढ़ानी है। ये क्योंकि बृहस्पति भगवान को पीला चीज़ पसंद है, तो पीले फल का भोग लगाइए और पीला वस्त्र धारण करके आप आसन लगा करके भगवान के सामने बैठ जाइए और एक शुद्ध घी का दीपक सामने जला लीजिए। और जब पूजा करेंगे आप तो चावल का आसन मत लगाइएगा। जो चावल का उनका मतलब आसन होता है वो आप फूल का लगाइए या पित्तिल का लगाइए, क्योंकि चावल का इस दिन नहीं लगता। और चावल मतलब कि एक दिन पहले आपको खाना भी नहीं है, क्योंकि आपको एकादशी व्रत रखना है, पुत्रदा एकादशी व्रत, तो आप चावल एक दिन पहले ही नहीं खाइएगा। उसके बाद आप पीला ही चंदन लगाइएगा। सारा कुछ आप पीला ही विष्णु भगवान को अर्पित कीजिएगा। और साथ में लड्डू गोपाल की पूजा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप पुत्र प्राप्ति के लिए, अगर संतान प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल की पूजा ज़रूर कीजिएगा। अगर लड्डू गोपाल घर में नहीं है, तो उनकी मूर्ति नहीं है, तो आप फ़ोटो ही रख लीजिएगा। फ़ोटो भी नहीं है तो आप उस दिन खरीद करके रख सकती हैं। और ज़्यादा आपको परेशानी है, आपको जैसे पुत्र से संबंधित कोई भी दिक्कत समस्या है, तो आप उसी दिन से लड्डू गोपाल की पूजा शुरू कर दीजिए और कंटिन्यू पूजा करते रहिए। लड्डू गोपाल की पूजा आप कंटिन्यू करते रहिए और पूरे तन मन के साथ। इससे आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। और विष्णु भगवान साथ में और माखन मिश्री का लड्डू गोपाल को भोग लगाइएगा, सुंदर वस्त्र पहनाइएगा, उनको जितना हो सके आप सजा कर रखिए।
और आप लड्डू गोपाल की जितनी सेवा करेंगे इस दिन, आप जितनी विधिवत पूजा करेंगे, आपको जरूर ही संतान की प्राप्ति होगी। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, संतान की प्राप्ति उनको नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो पुत्रदा एकादशी व्रत जरूर करें। और ये मत देखिए कि हमको कब से रहना है, कब से, आप पहली बार उठा रहे हैं तो भी आप उठा सकते हैं पुत्रदा एकादशी। और लड्डू गोपाल एक छोटा सा खरीद के आप उनकी सेवा करिए, फिर आपको देखिए आपके पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति आपको जरूर होगी। तो इस तरह से दोस्तों इस पूजा पाठ का नियम है पुत्रदा एकादशी की। और आप लोग क्या करिएगा कि इसमें रात्रि जागरण का भी महत्व है और अखंड दीपक का भी महत्व है। आप एक अखंड दीपक जला दीजिए, उसको बार बार देखते रहिए कि कहीं दीपक की बत्ती कम हो रही है या घी कम हो रहा है, उसको बार बार जलाते रहिए और देखते रहिए। अखंड दीपक जला दीजिए और रात्रि हो सके तो आप रात्रि का जागरण जरूर करिए। अगर आपको इससे जो आप मतलब कि बहुत ही मतलब पुण्य फल देने वाला है, इस साल तो बहुत अच्छा शुभ साल है इस बार। तो जो लोग माताएं बहनें जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस व्रत को ज़रूर रखें और पूरे विधि विधान का पालन करें, ध्यान दें, शुद्धता का ध्यान दें और सात्विकता ज़्यादा ध्यान दें। और इस तरह से पूजा पाठ करने से आपको पुत्रदा एकादशी का लाभ मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव।